नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक बार फिर एनडीए की ओर से नियुक्ति किए गए राज्यपाल सुर्खियों में हैं। ये राज्यपाल ख़ास तौर से उन राज्यों में सुर्खियां बटोर रहे हैं जहां पर कि विपक्षी पार्टियों का शासन है। एक के बाद एक ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कि सरकारें इन राज्यपालों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं, यहाँ तक कि ये मांग भी की जा रही है कि आखिर क्यों ना राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाए। और ये जो ख़ासतौर से विरोध अभी शुरू हुआ है, ये 3 दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा मुखर होकर के आए हैं। ये हैं तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है केरल। इसके साथ ही अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, जो हर रोज़ करीब हर रोज़ दिल्ली सरकार से 2-2 हाथ करते हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच में यहाँ पर ठनी हुई है, वो सबके सामने है कि हर दिन एक दूसरे के खिलाफ बयान या कभी पत्र, इस तरह की बातें यहाँ पर दिल्ली में होती हैं। और अब कुछ ऐसा ही सिलसिला दक्षिण भारत में भी शुरू हो गया है। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, वो लगातार वहाँ की लेफ्ट फ्रंट सरकार से 2-2 हाथ करते आए हैं। कल की ही बात है जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी और उसमें उन्होंने 2 पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि एक जो चैनल था, एक पत्रकार वो उस चैनल से संबंध रखता था जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से उसका संबंध है। इसी तरह दूसरा भी जो था, उसकी भी राजनीतिक संदिग्धता थी लॉयल्टी को लेकर के, इसलिए उनको भी उन्होंने कहा कि ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले जाइए। हालांकि आज इसका केरल में तीखा विरोध किया जा रहा है। कई पत्रकार संगठन उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला था राज्यपाल का 2 पत्रकारों को जाने के लिए कहना, ये सरासर गलत है। इसी तरह से अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार है, वो केवल तमिलनाडु के राज्यपाल से ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य तेलंगाना है, वहाँ के राज्यपाल जो टी सौंदरराजन हैं, उनके भी खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा है। इसमें हुआ ये है कि टी सौंदरराजन, जो कि तमिलनाडु से ही आती हैं, उनकी एक टिप्पणी डीएमके के बारे में थी जो डीएमके को रास नहीं आई है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की सरकार टी सौंदरराजन से इसलिए नाराज़ है क्योंकि कई सारे जो बिल हैं वो रोक करके रखे हुए हैं। इसके साथ ही वो ये कहती हैं कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कॉमन एडमिशन होना चाहिए, जो कि यूजीसी गाइडलाइंस के तहत है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो वहाँ पर तूल पकड़ रहा है। तमिलनाडु की हम बात करें तो वहाँ पर भी डीएमके सरकार यही शिकायत करती है कि कई सारे जो बिल हैं सरकार के, उन्हें रोक करके रखा गया है और इसलिए काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये एक शिकायत का मुद्दा है। वहीं केरल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान का एक तो हमने मुद्दा बताया आपको। इसके अलावा सरकार के भी कई जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन पर वो लगातार सवाल उठाते आए हैं और वो ये भी कहते हैं कि कई जो यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर बनाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। मंत्रियों तक पर भी वो टिप्पणियां करते हैं। तो ये तमाम जो राज्यपाल हैं लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी कैटेगरी की बात करें तो कुछ राज्यपाल ऐसे भी हैं जो विपक्षी शासन में तो हैं, लेकिन वो उस तरह से हर रोज़ परेशान तो नहीं करते विपक्षी शासन वाली सरकारों को, लेकिन बीच बीच में ज़रूर कुछ मुद्दे उठाते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, जहाँ पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुरोहित ने अभी हाल ही में जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वहाँ पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है ऑपरेशन लोटस के तहत, और उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, तो राज्यपाल ने पहले तो मंजूरी दे दी थी लेकिन बाद में मंजूरी वापस ले ली थी। हालांकि बाद में इसके बाद जब कुछ दूसरे एजेंडे भी शामिल किए गए, जब ये कहा गया कि केवल विश्वास मत आप नहीं लेंगे, कुछ और भी एजेंडा होगा, तो जब किया तो उसके बाद फिर विधानसभा सत्र की अनुमति दी थी। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर कलराज मिश्र हैं। वो सीधे तौर पर तो उन्होंने कोई दखल नहीं दिया था जब अभी हाल ही में कांग्रेस के भीतर असंतोष भड़का था, लेकिन इससे पहले इस तरह के वाक़या ज़रूर हो चुके हैं जब उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो बगावत हुई थी उसमें एक भूमिका अपनी ली थी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में आए तो अनुसुईया उइके, उनसे ज़्यादा सुर्खियां तो नहीं बटोरी जाती हैं, ज़्यादा सुर्खियों में वो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर, वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, इसको लेकर के सरकार से उनके जो अनबन है वो कई बार सामने आई है। हालांकि कुछ राज्यपाल ऐसे भी हैं जो विपक्षी शासन में हैं लेकिन वो सरकार के साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं, उनकी अनबन की कोई खबर आपके पास नहीं आएगी। उड़ीसा में गणेशी लाल है। उड़ीसा में आप जानते हैं कि नवीन पटनायक की बीजेडी की सरकार है, लेकिन गणेशी लाल ने कोई ऐसा फैसला किया हो जिससे कि टकराव हुआ हो, इस तरह की ज़्यादा कोई बात अभी सामने नहीं आई। बिहार में अब सरकार बदल गई है। नीतीश पहले बीजेपी के साथ थे, अब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। वहाँ पर फागू चौहान है, लेकिन वहाँ पर भी अभी कोई इस तरह की बड़ी अनबन की बात बिहार में सामने नहीं आई है।
और सबसे दिलचस्प नाम है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जो कि अब उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जब तक वो वहाँ पर राज्यपाल थे हर रोज़ ममता सरकार के साथ उनकी टक्कर होती थी, किसी न किसी मुद्दे पर तीखा मतभेद खुलकर सामने आता था। लेकिन अब ला गणेशन जो है वो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, और उनके और ममता बनर्जी के संबंध खासे मधुर हैं। इतने मधुर हैं कि हाल ही में ला गणेशन के चेन्नई में कोई एक पारिवारिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें न केवल ममता बनर्जी गई बल्कि उन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ उस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। वहाँ पर वो जो है ढोलक बजाती हुई वो नज़र भी आई थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से अब उनके संबंध जो है राज्यपाल के साथ मधुर हो गए। लेकिन इस सारे मामले के बीच में ये सवाल ज़रूर उठता है कि राज्यपालों की क्या भूमिका होनी चाहिए, राज्यपाल की जो भूमिका संविधान से अपेक्षित है, क्या राज्यपाल वो उस भूमिका का निर्वहन करते हैं। जब बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो उठाते हैं उन मुद्दों को, कहते हैं कि पुरानी बातों को आप याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और तब किस तरह से यूपीए ने दुरुपयोग किया था राज्यपालों का विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने में। तो ये कहा जाता है कि राज्यपालों का जो उपयोग है, दुरुपयोग है, जो भी आप कह लें, वो हर सरकार केंद्र में जो होती है वो करती आई है। और जहाँ तक राज्यपालों की भूमिका है, संविधान उनसे ये अपेक्षा ज़रूर करता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर राज्यों में काम करें, लेकिन उनको अधिक अधिकार नहीं दिए गए हैं ताकि वो एक कोई सक्रिय भूमिका अदा ना कर पाए, राज्य की चुनी हुई सरकार को अपना काम ठीक से करने दें। लेकिन जिस तरह के विवाद तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में या दिल्ली में होते आए हैं, उसके बाद बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या राज्यपालों की भूमिका को, उनके अधिकारों को एक बार फिर से तय करने का समय तो नहीं आ गया है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।